ठीक ठीक आपका वली कहते हैं सब जिसे मदाने इजाज़े जरी कहते हैं जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट के देखे हम उसे अपने अकीदे में वली कहते हैं। नारा है वली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर जज़बा होके बराए खुशनुदी हो ताजीले सरकार कामिल हुज्जा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उ वल्लज़ीना यमकुरूना सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। सलावत अल्लाहुम्मा। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 22वां पारा सूरह फातिर की 10 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है मन काना युरीदुल इज़्ज़ता। फरमाया जो भी तुम में से आलमीन में जो भी तुम में से, जो एक खिताब में आलमीन जमा कर दे उसे अल्लाह कहते हैं, एक हुक्म में। ये इल्मी कमाल है। मन काना तुम में से कोई भी जो भी, ये जो वही कह सकता है जो खुद खालिक हुआ। समझे? जो भी, ये बहुत बड़ी बात है खालिक की, और ये खालिक का अदल भी है और एहसान भी है। बनाना बहुत बड़ा अदल है, बना के ये वजूद देना, फिर अदल के साथ एहसान है, और फिर आले मोहम्मद की मारिफत अता कर। खालिक हमें वजूद 10 ने अताए हैं, उधर ही बहस नहीं करनी। उनमें फरमा रहा है मन काना युरीदुल इज़्ज़त, जो भी कोई तुम में से इज़्ज़त चाहता है, इज़्ज़त लेना चाहता है, अब मैं दूसरी लफ्ज़ कहूँ बाइज़्ज़त होना चाहता है। हाय हाय हाय,
मैं लफ्ज़ कहूँगा शाह जी, खुदा वास्ते समझना है। आए अल्लाह तेरी नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या इज़्ज़त नहीं मिलती? नमाज़ें पढ़ने के लिए हुक्म दिया, इख्तियार नहीं दिया। हज करने में हुक्म दिया, इख्तियार नहीं दिया। मैं लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, हज करने का हुक्म दिया मगर उसमें हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं है। जो जो उसने कहा उसी तरह करना, इसको इताअत कहते हैं। इताअत में हमें इख्तियार दी, लेकिन ये जो कुछ वो कह रहा है इज़्ज़त का, इज़्ज़त वो कमाल है जो हमसे खुद देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। ये देना इस बात की दलील है कि जो शायद वो इज़्ज़त दे रहा है वो कसबी नहीं है, वह भी है। समझ नहीं आई मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। वो कसबी नहीं है, वह भी है। वो इज़्ज़त वही अता करेगा, और वो कुल इज़्ज़तों की सबसे बड़ी इज़्ज़त ही वही होगी। फिर मैं लफ्ज़ कहूँगा, कह रहा हूँ खुश हो जाए। फिर नमाजों में इज़्ज़त तब होगी जब ये इज़्ज़त नमाजों में होगी। फिर हज की इज़्ज़त तब होगी जब हज में यही होगी। शाही मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, अब खुदा जाने माहौल कैसा है, मुझे कहने दे। फिर हज की इज़्ज़त तब हज होगी जब उसमें ये इज़्ज़त होगी। अगर ये इज़्ज़त नहीं है फिर हज शरई आवारा गर्दी है, हज नहीं है। समझ आइए थोड़ी, है। इसलिए खाली हाँ कल जरा क्या करें। अब खालिक फरमा रहा है, मन काना, जो भी तुम में से युरीदुल इज़्ज़त, इज़्ज़त पाने का इरादा रखता है। अब इरादा हमने करना है, वो उस इरादे की तकमील में बिल्कुल मुरीद है। इरादा तुम कर लो, अता हम कर दें। बगैर इरादे के नहीं मिलेगी। और इरादे में भी कल मैंने अर्ज़ किया, इरादे में भी कहा लो हम तुम्हारे इरादे को तुम्हारी ज़िंदगी से मरबूत कर देते हैं। किसी वक्त भी तुम इरादा करो, हम जबर से नहीं मनवाएंगे। अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में मान लिया जाए। कहता है जबर नहीं, चूँकि दीन में जबर नहीं है। तो अब पता लग गया ये जो इज़्ज़त है ये अमल नहीं है, कोई दीन है। गौर नहीं फरमा रहे। जो भी तुम में से कोई इस इज़्ज़त का पाने का इरादा कर ले, और इरादा भी पुख्ता कर ले। कल मैंने यही अर्ज़ किया, अगर ज़िंदगी की आखिरी रात में इरादा कर ले तो हम उसे हुर बना दें, वो मकाम दे देंगे उनको कि वो इस मकाम पर पहुंच जाएगा। मन काना युरीदुल इज़्ज़त, तवज्जो फरमाए, बात को आगे बढ़ाते हैं। इज़्ज़त एक कमाल है। फलिल्लाहिल इज़्ज़तो जमीआ, जितनी इज़्ज़तें, देखिए जितनी की लफ्ज़ जमीआ कहते हैं तमाम को, मालूम होता है कुल इज़्ज़तें वो जानता है, तभी तो तमाम की जमीआ की लफ्ज़ कही। जमीआ यहाँ हाल वाक़े हो रहा है। हर इज़्ज़त अपनी एक हालत रखती है, कल मैंने बयान किया। हर इज़्ज़त अपनी एक कमाल रखती है, हर इज़्ज़त अपनी एक सिफत रखती है, उस सिफत से वो मौसूफ होती है। और जिन जिन में वो इज़्ज़त आती चली जाएगी, बाइज़्ज़त होता चला जाएगा। खुदा जाने जहाँ कुल इज़्ज़तें सिमट जाएं एक ज़ात में, वो ज़ात कितना अजीम होगी। इसलिए इसी इज़्ज़त के 2 बाब हैं, 2। इल्म सर्फ में, सर्फ नहव का भी नाम सुना हो, इल्म सर्फ में अज़्ज़ा यइज़्ज़ो ज़रबा यज़रिबु, ये बाब आता है। अज़्ज़ा यइज़्ज़ो इज़्ज़न व इज़्ज़तन व एज़ाज़तन। मौलवी साहिबान इसलिए खुश होते हैं, आप नहीं होते। ना ना मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा था चेहरे में, पढ़ता जा रहा था, वो खुश हो रहे थे और आप घबराते जा रहे हैं। हाँ ये नर गर्दान ज़रूरी है सही।
गर्दानों से तो गर्दनें पकड़ी जाती हैं। हाँ हाँ जरूरी है मेरा पुत्र। अज़्ज़ा यइज़्ज़ो इज़्ज़तन व इज़ाज़तन, इज़्ज़न व इज़्ज़तन इमस्तरारे व इज़ाज़तन। इस ज़ारबा यज़रिबो के बाब में इसका माने है अजीज़ होना। इसमें मुगालबा गलबे का माना होता है। इस बाब में फ़ौक़ियत का माना होता है। फ़ौक़ियत यानी अज़्ज़ा यइज़्ज़ो में इज़्ज़त एक ऐसा कमाल है जो तमाम पर माफ़ौक़ है। माफ़ौक़ एक बाब मुगालबा और फ़ौक़ियत का इसी बाब में आया। दूसरा है अज़्ज़ा यउज़्ज़ो, ये नसरा यंसुर, इसमें भी इज़्ज़त का माना आता है। उस इज़्ज़त के माने में ये होता है कि इज़्ज़त देने में कोशिश करवाना। हाय हाय हाय, यानी इज़्ज़त भी देना और इज़्ज़त देने में ज़राए भी पैदा करना। किसी तरीके से इज़्ज़त मान ले, इज़्ज़त का इरादा कर ले। इसी इज़्ज़त से है अजीज़। अजीज़ उस कमाल को कहते हैं कि जिसकी मिसाल ही ना हो सके, इसलिए अल्लाह को अजीज़ कहते हैं इसी इज़्ज़त की वजह से। होय होय, जिसका कोई मुकाबिल ना हो सके उसको अजीज़ कहते हैं। बहुत बड़ी बात आएगी, आप फिर आपको समझ आएगी कि इज़्ज़त के क्या माने होते हैं। इज़्ज़त वो होता है कि जिसका कोई हमसर ही ना हो सके, उसकी कमाल में कोई उसके मद्दे मुकाबिल ना आ सके, उसको अजीज़ कहते हैं। अजीज़ अज़्ज़ा यइज़्ज़ो, अल्लाह कहता है ये इज़्ज़त ले लो, तुम्हें मैं इतना बाकमाल बना दूंगा कि तुम्हारे मुकाबले में कोई आएगा ही नहीं। हाय 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 हाय। इसीलिए अजीज़ान मिस्र को अजीज़ान क्यों कहते, कि उनका इतना कमाल था कि उनके मक्के मद्दे मुकाबले में उस वक्त कोई नहीं आता था। इसी इज़्ज़त की वजह से अल्लाह यही चाहता है, मेरी दुनिया में रहकर सिर्फ इज़्ज़त का इरादा कर लो, तुम्हें मैं ऐसा मुअज़्ज़ज़ बना दूंगा कोई तुम्हारा मुकाबला ही नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा कमाल है। बात को यहीं से मैं आगे बढ़ाता हूँ मेरे भाई। तो अब अल्लाह क्या कहता है, फलिल्लाहिल, ये फेर राब्ते की है, फलिल्लाहिल इज़्ज़तो जमीआ, जितनी इज्जतें हैं लोगों वो हैं ही अल्लाह की मिल्कियत में। ये लाम लिल्लाह खबर पहले आ गई, फलिल्लाहिल इज्जतो जमिया, ये जमिया हाल वाक़ हो रहा है, खबर पहले आ गई, मुब्तदा बाद में आया। लिल्लाहिल इज्जतो जमिया, तवज्जो फरमाएं भाई, जितनी इज्जतें हैं कुल की कुल इज्जतें अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए है। जब सारी इज्जतें हैं ही अल्लाह के लिए, फिर जरूरी हो गया जिनको अपनी इज्जत में से इज्जत देगा वो उसके हर कौलो फेल में अमल में साथ हो। गौर नहीं फरमा रहे, बहुत बड़ी बात। जब अपनी इज्जत है ही उसके लिए, फिर जिनको मनवाना चाहता है अपने बाद में, जब तक ये इज्जत नहीं देगा तो बराबर में माने कैसे जाएंगे। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। इसीलिए अल्लाह ने जब इताअत का हुक्म दिया तो इताअत में हमें हुक्म दिया, तुम इताअत करो। किन की? अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल। गौर नहीं फरमा रहे, है रसूल मगर मेरी इज्जत में मेरे बराबर है। हाय हाय हाय। और उलिल अम्र मिनकुम, हैदरी आली व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की क्या करो? इताअत करो। उलिल अम्र की अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हाय हाय, कितना बड़ा अजीम है, कुरान में इतना इल्म भरा हुआ है। अल्लाह, जब तूने अपने लिए इताअत अलग लगाई
जब इज्जत में तेरे साथ हैं तो इनके लिए अतयू अलग लगाया। गौर नहीं फरमा रहे क्यों लगाया? अब मैं अब आपसे पूछता हूँ क्यों लगाया? एक ही विलायत में कोई दो विलायत में दो कोई वली नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, वहाँ एक ही इन्नमा लगाया। लेकिन जब अतियु के लफ्ज़ आई अपने लिए अलग लगाई, इनके लिए अलग लगाई। अपने लिए इसलिए अलग लगाई हो बेखबर लोगों, अपने लिए अतियु अलग इसलिए लगाया कि उसकी इबादत में सजदा आता था। अल्लाह की हैदरी, अल्लाह की इबादत में सजदा आता था। सजदा, अब बात तय होगी। अल्लाह की इबादत में सजदा आता था, क्योंकि इनके बाद इनकी इताअत का बिला फासिल हुक्म दिया। लेकिन इताअत कहा, मेरी इताअत तुम नहीं कर सकते। मैं यो तेर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब सजदे हो गए दो, एक इबादत का सजदा, एक ताज़ीम का सजदा। ताज़ीम का सजदा इनके लिए है, इबादत का सजदा उसके लिए है। हैदरी, फर्क किसका होगा? फर्क परेशान तो हो रहे हैं आप। जिस कमाल का सजदा उसके लिए है, उसी कमाल का सजदा इनके लिए है। और शिरक भी इबादत में है, ताज़ीम में नहीं। हाय हाय हाय, शिरक इबादत में है, ताज़ीम में नहीं। अगर ताज़ीम में शिरक होता तो सबसे पहले इबादत के आदम को सजदा खुद ना करवाता। हुन गल मेरी गौर ना सुनाए से, अपने कुल मलाइका को सजदा करवाया मगर 14 ने सजदा नहीं किया। ना करना दलील है। नहीं समझ आई दुनिया। तमाम फरिश्तों ने सजदे किए या नहीं किए? और जिसने नहीं किया उसे फौरन रजीम कह दिया, मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, नतीजा फौरन दे दिया। उसे शैतान बना दिया अपने लिए। फिर मान लो कि ताज़ीम में कुछ वजूद भी आते हैं। बहस करने का मेरा मकसद थोड़ा सा यही था, ताकि लंबी बहस ना करें, जो कि बात को आगे बढ़ाना है। अब जनाब, कल मैंने अर्ज़ किया फलिल्लाहिल इज़्ज़तो जमीआ। अब बातें हैं जो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि इतनी बारीक होती हैं, उनका तसव्वुर हमारा नीचे रह जाता है, उनकी गहराइयों तक हम पहुंच नहीं सकते। क्या करें? ये हमारी कोताहियाँ हैं। अपने आप को कोताह मानना ही तो दलील है कि हम मोहताज हैं, लिहाजा उसके कमाल को हम नहीं समझ सकते। कुरान के कमाल को तो यही समझेंगे, या तो अल्लाह जानेगा या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, दूसरा कोई उनको नहीं जान सकता। ठीक हो गया। फलिल्लाहिल इज़्ज़तो जमीआ, जितनी इज़्ज़तें हैं वो अल्लाह ही के लिए ज़ेबा हैं, अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही के वास्ते हैं, अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं। ठीक हो गया। कुल वजूद इलाही
जो वजूद में वजूद भी नहीं है लेकिन वाजिबुल वजूद भी है। हाय हाय हाय, वजूद भी नहीं है मगर वाजिबुल वजूद भी है। देखिए कितनी बड़ी बात होगी, वाजिबुल वजूद है अल्लाह, बेशक वजूद नहीं है लेकिन वजूद भी है। बात परेशान हो गए एक ही लफ्ज़ में। वो कोई वजूद नहीं है, वो एक कमाल है। वो ऐसा कमाल है, ना अक्लू में आता है, ना इल्म में आता है, ना इदराक में आता है, ना हवास में आता है। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हो वा यकूल ला बिलफ्ज़िन, वो बोलता है मगर लफ्ज़ों के साथ नहीं। हाय खुदा गवाह, अगर जनाब अली को हैदरी हो वा यकूलो, वो बोलता है ला बे लफ्ज़िन, लफ्ज़ों के साथ नहीं। मैं बोल रहा हूँ लफ्ज़ों के साथ। जो भी नातिक होगा वो बोलेगा लफ्ज़ों के साथ, उसके लिए आवाज़ चाहिए। वो बोलता है मगर लफ्ज़ों के साथ नहीं। है खुश हो जाए, मैं जुमला ज़रूर कहूँगा। अली फरमाते हैं वो बोलता है मगर लफ्ज़ों के साथ नहीं। मौला जब आवाज़ ही नहीं है फिर तुझे कैसे खबर हुई क्या बोलता है? फरमाया मैं ही तो लिसानुल्लाह हूँ। अल्लाह जाने ये क्या निज़ाम है। ये बातें वो हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, बाला हैं। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब जब तमाम इज़्ज़तों का मालिक वो है, कल मैंने अर्ज़ किया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वल रसूल वलिल मोमिनीन, इज़्ज़त है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यअलमून, मुनाफ़िकीन के पास इज़्ज़त है ही नहीं। हाय हाय हाय, मखलूक भी हैं इज़्ज़तदार भी नहीं है। हाय हाय, अब मैं लफ्ज़ कहूँ, मुनाफिक होता मुसलमान है, नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, हज भी करता है, मगर इज़्ज़त नहीं है। फिर मान लो इज़्ज़त ही विलायत अली इब्न अबी। ठीक हो या? इसी इज़्ज़त के हवाले से वो वली है। अभी बहस करेंगे मेरे भाई, बहस करेंगे। फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, उसकी तरफ बुलंद होते हैं कलमाए तय्यबा। कुछ बातें मैं क्या करूं, मैं तो खादिम हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं कहता हूँ कि आसानी से लफ्ज़ आप तक पहुँच जाए, किसी की कोई ऐसी बात ना हो। उस तक कलमे पहुँचते हैं जिसको कलमाए तय्यबा कहते हैं। अगर हम कलमाए तय्यबा पढ़ें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ठीक है, हम पढ़ते हैं बिहम्दिल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन, पढ़ते हैं या नहीं? बिल्कुल। ये सौदा हमारा अपना है, हमने बेचना है। देखिए हम आए ही बेचने के लिए, अल्लाह जाने अच्छे ख़रीदार मिल जाए। हम किसी पे कोई बिस्मिल्लाह जो जैसे पढ़ता है, लेकिन हम कुरान को देखें, कुरान क्या कहता है? इलैहि, उसकी तरफ बुलंद होते हैं कलिमुत तय्यिब, कलमे जो तय्यब हैं। कलम, कल मैंने अर्ज़ किया कलम जमा है कलिमात की, कलमा एक कलमा, कलमतैन, अल्लाह करे समझ आ जाए। दो कलमे, ज़ोहरैन दो नमाजें, इशाऐन, ये तैन ऐन, ये दो को जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया जमा, कलमा की जमा कालिमात, लेकिन कुरान कालिमात नहीं कह रहा, कलमा तैन भी नहीं कह रहा, एक कलमा भी नहीं कह रहा। कुरान कह रहा है कलिमुत तय्यिब, उसकी तरफ बुलंद होते हैं कलमे हैं, कलमे कम से कम 3,
दो तो बुलंद होते ही नहीं हैं। अजली समझ आई, इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ। ना एक बुलंद होता है ना दो बुलंद होते हैं। अब हर आदमी सोच ले, जब बुलंद होते हैं तो अल्लाह कह रहा है 3 बुलंद होते हैं। जो 2 पे रुक जाए फिर बुलंदी क्यों मांगता है? दो ही कलमात, कलम तय्यबो, कलम जमा है, कलमे बुलंद होते हैं। किसकी बारगाह में? अल्लाह की। मैं यही से बात को आगे बढ़ा देते हैं। कल मैंने अर्ज़ किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लफ्ज़ें हैं, ईमान की लफ्ज़ें हैं या नहीं, मोमिन के कलमे हैं या नहीं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, 3 कलमे क्यों बुलंद होते हैं, 2 क्यों नहीं होते? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 कलमे हैं। अल्लाह भी आ गया, रसूल भी आ गया। अल्लाह कहता है बुलंद 3 होंगे, 2 नहीं होंगे। तो नाराज़ नहीं होना, लेकिन जब बहस हो जाए फिर नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमें आपका यही खौफ होता है कि आप फ़ौरन नाराज़ हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 कलमे हैं। अल्लाह कहता है बुलंद 3 होंगे, 2 क्यों नहीं बुलंद होते? अब जुमला कह दूं मैं, यही कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान है। अब समझ आ गई है दुनिया, अधूरे कलमे बुलंद नहीं होते। या अली मुस्लिम अली दी अज़मत चे मैं दसावा, अली को हर कोई खुदा मने सी। अली दी अज़मत चे मैं दसावा, अली को हर कोई खुदा मने सी। ना को सजदा कोई करे सी, ना मैं को कोई नबी मने सी। समझ आ गई मेरे भाई। इलाहे यसदुल कलमुत तय्यबो, ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप परेशान होते हैं, लेकिन समझाना मकसूद होता है। देखिए, आपका खौफ भी मेरे ऊपर तारी है। मैं चाहता हूँ खौफ भी को भी हटाऊँ और अपनी बात भी करूँ थोड़ी थोड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लफ्ज़ें हैं। कुरान कहता है कुछ कलमे हैं जो वजूद भी हैं। कुछ कलमे हैं, अब बात शुरू कर दी मैंने। कुछ कलमे हैं जो वजूद हैं, उनको भी, वजूद को भी कलमा कहते हैं। अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ मेरे भाई। सूरह आले इमरान 3 पारा 45 नंबर आयत। व इज़ कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम। खुश नहीं हुए? है मेरा हबीब, वो वक्त याद करो जब मलाइका ने बीवी मरियम से कहा कि अल्लाह तुझे खबर दे रहा है, बिशारत दे रहा है एक कलमे की। मालूम होता है जिस कलमे की बिशारत दे रहा है किसको? बीबी मरियम को। और वो कलमा कौन है? जनाब ईसा। जनाब ईसा। ये और मैं गल जरूर कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। जनाब ईसा को अल्लाह क्या कह रहा है? कलमा बेकलमतिन मिन हुस्मुहुल मसीह, उसका जो मसीह है ना, इस्म ईसा इब्नु मरियम। ईसा इब्नु मरियम अत्वे बयान वाक़ हो रहा है मसीह से। वो मसीह कौन है? ईसा इब्ने मरियम। तो मालूम हो गया ईसा इब्ने मरियम वजूद है कलमा बन के। हाय हाय हाय। मैं बहुत बड़ी बात शाह जी, मैं यहीं से जल्दी बात को आगे बढ़ा दूं। जब वो एक कलमा वजूद है, जनाबे ईसा एक वजूद है, कलमा उसको कहते हैं। जो जनाब ईसा का वजूद, अल्लाह ने उसे कलमा कहा। जब कलमा वजूद है ईसा का, फिर मान लो बीबी मरियम के अकेले कमरे में जिब्रील नहीं आया, अली आया है।
कहाँ बैठे हुए हैं? हाय हाय। बीबी मरियम को ईसा अता करने के लिए जिब्रील नहीं आया। अजय नहीं समझ आई। हाय 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 हाय। कौन आया है? ना कौन आया? जनाब अली आए। हाँ जनाब अली आए हैं। अब मुझे दलीलें सारी आती हैं, आयत भी आती है। कौन आया? जनाब अली आए। अली आए। क्या कहा? ले आहबल के गुलामन ज़किया, ये बच्चा देने मैं आया हूँ। मालूम हुआ अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है इसको कि बतूल को भी बेटा अता कर रहा है। अब अल्लाह नहीं देगा, अल्लाह नहीं, ना 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 ना। इसको भेज के कहा तू पीछे हो जा, मैं देता हूँ। फिर अल्लाह कहाँ है? ये बेटा कौन देगा? जनाब अली। सारी बातें आपके सामने हैं। जो ही सामने आया उसने कहा अगर तू मुत्तकी भी है तो मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। काला इन्नमा अना रसूल रब्बे के लिए आहबल के गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, तुझे बेटा मैं देने आया हूँ। हाय 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 हाय। अब अल्लाह कहूँ ऐसे लगाना जैसे तीर लगता है ना मरियम को। कालत अन्ना यकून अली गुलामू वलम यमससनी बशरू वलम अको बगिया, मुझे बच्चा होगा, अभी तक मुझे ताजीम से भी किसी ने मस नहीं किया। हाय हाय हाय। और मेरी माँ ऐसी भी नहीं थी। ये बड़ी बात है, ज़रूर कहना चाहिए था। मेरी माँ भी ऐसे ही नहीं थी। लम यमससनी बशर, किसी बशर ने मुझे मस नहीं किया। मस के दो माने होते हैं, पिछले साल भी मैंने दोहराया। ये देखिए मेरा हाथ है, इसमें दो कुव्वतें हैं, एक है लम्स, एक है मस। लम्स होता है ख्वाहिश से छूना, मस होता है ताजीम से छूना। हाय हाय हाय। मालूम हो बतूल वो होती है जिसको कोई ताजीम से भी मस ना करे। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, गौर फरमाए। बतूल का मकाम वो होता है जिसे कोई ताजीम से भी मस ना करे। आगे आयत क्या कहती है? इसे हम आयतुल्लाह बनाने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम आयतुल्लाह है। आयतुल्लाह की दलील यह है कि उसकी माँ को किसी ने ताजीम से भी मस ना किया। लंबी बात होगी, लंबी। काना अमरा मकजिया, उन्हें गल नहीं करनी सी, होगी गल। मैं ऐसी जो कहना सी कह देता। वह काना अमरा मकजिया, मरियम इसने होना है, ये हो चुका है। अमर मकजिया इमाम से मुतालिक होता है, फरिश्तों से नहीं। खुश हो जाओ, है सही मैं क्या कह रहा हूँ। जनाब अली फरमाते हैं जब उसका अम्र कज़ा के मरहले में, कज़ाए फेली से, एक कज़ाए इल्मी से फेली में आता है, मुझ अली के सपुर्द हो जाता है। अनल माबुल्लज़ी युअबु इलैहि कुल्लु शैइन बादल कज़ा, जब उसकी कज़ाए इल्मी से कज़ाए फेली में शाय आती है, वो किसके सपुर्द हो जाता है? इमाम के सपुर्द हो जाता है। इमाम के सपुर्द दे दो तो भाई सपुर्द हो जाती है। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो वजूदी कलमा है वो किसका वजूद है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम ये हुण एक गल में अल्लाह ने इसे बुलंद किया, चौथे आसमान पे अब तक बैठा है और बैठा रहेगा तब तक जब तक 12वां उलिल अम्र नहीं आता। इसमें लंबी भी बहस हो सकती है। बैठा हुआ है या नहीं बाबा? शादी भी नहीं हुई, बुढ़ापा भी नहीं है। हाय हाय हाय। रह भी उसी तरह जवान, कोई शादी का तस्वर ही नहीं है। अब वो भी नहीं कह रहे मेरी शादी हो, नहीं है। हाय हाय। हाँ ये आपकी तरह नहीं होते यार, आपकी तरह नहीं होते। हाय हाय हाय। जब 12वां आएगा फिर आएंगे। जो बैठा हुआ है वो तो अम्र से बन रहा है।
अब जिसके इंतजार में बैठा है वो नुतफों से बनता है। खुदा वास्ते समझा करे मेरे भाई, जिस तरह ये कलमा है, जिस तरह ये कलमा है, जिसके इंतजार में बैठा है वो भी कलमा है। हाँ ठीक हो गया। वह सूरह यूनुस में फरमाया वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिमीन को अच्छा ही न लगे, अल्लाह हक को साबित ही अपने कलिमात के ज़रिए करता है। 14 फरमाते हैं नहनु कलिमातुल्लाह। अभी मफातिहुल जिनान लाहौर से छपी है, आपके पास होगी मफातिहुल जिनान। रजब की पहली दुआओं में देखें जाके, सबसे पहले ये दुआ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेकालिमाते का, एक जगह बेकालिमातिन भी है, 2 लफ्ज़ हैं, कभी कालिमाते का, अब आई जो बेकालिमातिन हुम अरकानो तौहीद का। मैं उन कलिमात का वास्ता देता हूँ ये जो तेरी तौहीद के रुकन हैं। हाय 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 हाय। हुम अरकानो तौहीद का, वो तेरी तौहीद के क्या हैं अरकान पर। मेरी कई ज़ियारत वारसा में मैंने इस पर कई बहसें की हैं, इस रुकन पर ज़ियारत वारसा में। मतन यहाँ मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा गालिबन, अब अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा वही इंटरनेट पे भी मेरे हैं। इसी रुकन पर मैंने कई बहसें की हैं, वो तेरी तौहीद के रुकन हैं। इसी रुकन को मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ, तेरी तौहीद का सहारा है। हाय हाय हाय। ये रुकन, ये जो खंबे देखने ना ये वाले, इस छत को उठाए हुए हैं, ये क्या होते हैं? रुकन। रुकन वो होते हैं जिस पर छत कायम हो। 14 वो हैं जिन पे तौहीद कायम है। हैदरी आली गलत आ गई है मुँह ते, हूँ मैं आखो तो कह दे, जिन पे तौहीद कायम हो फिर नमाजों के बगैर कायम रहती है नमाज। हम अरकानो तौहीद का, ये कौन है? जो वजूदी कलिमात है, कलिमाते वजूदिया, इनको वजूदी कलिमात कहा। फिर वजूदी कलिमात को क्या दिया? इज्जत दी। किन को दी? वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही। उन गल में करन लगा मेरे भाई, थोड़ा सा मौजू में बदलने लगा हूँ, फिर आगे ज़रा आसान हो जाएगा। आज ज़रा थोड़ी मुश्किल हुई, फिर आगे आसान हो जाएगी। अब खालिक क्या फरमा रहा है? फरमा रहा है कि अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, रसूल और मोमिनीन के लिए इज़्ज़त है। मैंने पहले भी कहा ये तौहीद के अरकान हैं, सहारा हैं, पहचान हैं। जब तक ये रहेंगे इनका होना तौहीद का होना है। अली फरमाते हैं मेरा होना दलील है कि वो है। नबी वैसा है। खुदा गवाह यार मैं क्या कहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो एक लफ्ज़ कहूँ मैं, अल्लाह करे वो बात समझ आ जाए। देखिए अल्लाह फरमा रहा है लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर आसमान और ज़मीन में 2 खुदा होते, ज़मीन फासिद हो जाती, बर्बाद हो जाती। बर्बाद ना होना दलील है कि वो एक है। कितना आसान है, वो एक है, ख़त्म होगी। है तन्हाई में कहता हूँ, अब सामने नहीं कहूँगा। वो एक है, एक होने से ना ज़मीन में फसाद होगा ना आसमान में फसाद होगा, वो एक ही तो है। अल्लाह तू तो अज़ल से एक है, जब है तू है ही एक। अली फरमाते मैं ऐसा एक नहीं जो गिनती में आए।
मैं गिनती वाला एक नहीं है, मैं गिना नहीं जाता, ऐसा एक हूँ। अल्लाह शुमार में नहीं आता, वैसा एक है। एक आले मोहम्मद से शुरू हुई, अना वालियों में नूरन वाहिद। जब अली और मोहम्मद मिले तो एक बना। एक यहाँ से शुरू होता, अल्लाह में एक नहीं है। अगर दो खुदा होते, खुदा फसाद हो जाता। जिसमें आप बैठे हुए हैं ख़त्म हो जाती ज़मीन, क्यों बाकी है? अल्लाह एक है, बात ठीक होगी। अल्लाह एक है ना, जब वो है और मेरे लास्ट नहीं पे मिलते मुझे, क्या करूँ? वो अज़ल से है, अज़ल तक है। अल्लाह तेरा एक होना तो है ही है, नहीं समझ आई है, मैं कहना नहीं चाहता, समझ लेना, है ही एक ना। अब अल्लाह ने कहा अच्छा आओ हम तुम्हें अपना एक होना किसी एक को बना के साबित करते हैं। हम समझ आइए दुनिया, अपना एक होना हम साबित करते हैं। लौ कान यहाँ ये लौ की शर्त जजा, इसमें ये लंबी बहस है, वो इल्म कलाम की वो मैं नहीं पढ़ता, आप परेशान होंगे रात को। अब जनाब ये हुआ कि हाँ क्या करें। अब अल्लाह ने कहा लो सुनो, मैं तो एक हूँ अज़ल तक, अब तक रहूँगा, मेरा एक होना ही दलील है, फसाद नहीं होगा। लो अब हम दूसरी एक आयत फरमाया, वला बित्तबाल हक़ को अहवा अहम लफसदतिस समावात वल अर्ज़ व मन फीहिन। अगर मेरा भेजा हुआ हक जो ज़माने में एक होता है, अपने वक्त में एक होता है, अगर मेरा भेजा हुआ हक किसी वक्त भी बातिल की बयात कर ले, समझ लेना ना ज़मीन रहेंगे ना आसमान रहेंगे ना रहने वाले रहेंगे। अब मालूम हो गया ये कमाल है अल्लाह का, ऐसा भेजना, ये है अल्लाह के एक होने की दलील। अगर मेरा भेजा हुआ हक, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा खुदा वास्ते में जल्दी से समझना आपने है, मेरा भेजा हुआ हक जिसे मैंने हक बना के भेजा है, अगर वो बातिल की बयात कर ले, ना आसमान रहेंगे ना ज़मीन रहेगी। मालूम होगा जिस तरह उसका एक होना फसाद न होने की दलील है, इसी तरह इमाम का एक रहना फसाद न होने की दलील है। वो बगैर शर्त के एक है, यहाँ तो मशरूत है हाथ। ठीक है, कल ज़रा थोड़ी मुश्किल सी। अब वो इमाम क्या लेके आया? दस्ते खुदा। अगर उसका हाथ बैत के लिए गैर बैत पे उसने बैत कर ली होती, ना ज़मीन होती ना आसमान होता। रात को भी बैत नहीं हुई वरना दिन ना होता, दिन को भी नहीं हुई वरना रात ना होती। आज तक निज़ाम का चलना दलील है, अभी तक हक ने बैत नहीं की। हाय हाय हाय, अब मैं लफ्ज़ ज़रूर कह दूँ, फिर इसी हक से बैत वो मांगेगा जो अल्लाह दोक दिखाना चाहता है। ना 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 नहीं समझ। हाय 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 हाय, फिर हक से बैत कौन मांगे? जो अल्लाह दो करना चाहे। हाय, फिर मुशरिक कौन हुआ? समझ आइए? अच्छा, ये तो नहीं गई गल, बिल्कुल अच्छी गल हो गई, पिछले तक ही नहीं गई, कोई याद से नहीं है। हाय हाय हाय, इसलिए देखें जनाब अली को भेजा गया। बैत का तस्वुर कहने वाले हजारों कहें, कहने वालों ने भी कहा अली नहीं माने। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे आप खुदा के वास्ते। लेकिन अली आका, बेशक तेरे ज़माने में 3 जंगें हुई, फिर भी मुतालबा बैत रहा, दब गया मगर ख़त्म नहीं हुआ। मगर करबला का हुसैन है,
तूने ऐसा जिहाद किया कि बैअत का सवाल हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर हुसैन क्या है? अजय नहीं समझ आई है। अल्लाह का एक होना साबित किसने साबित किया? अभी रास्ते में किसी साहब ने, अभी आ रहे थे तो उसने पता नहीं रास्ते में कहा, मेरा ख्याल है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के अशार मैंने, अगर आप हुक्म दे तो मैं सुन, वो सुना दूं। तामुल है, जहाँ जहाँ ये गए हैं मेरे खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप हुक्म दे तो मैं सुना देता हूँ। खुदा के लिए तहम्मुल होना चाहिए जनाब। बहस को तो मैं और तरीके से ले आता तो और आप ज़्यादा खुश होते, लेकिन चलो यूं ही मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक में जाते हैं। कहा मौला मैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ शेर कहना चाहता हूँ, इजाज़त मिली, जाओ कहो। तो गल समझ आई है, जो शेरों से भी पहले शेर जाने उसे अली कहते हैं। हम सुन दे जाओ गौर नाल मेरे पुत्र, गौर से सुनते जाओ। मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक में अंदर आके सही बैठ के, माशाल्लाह ये मोहसिन नकवी साहब की ख़ास जगह है जनाब, यहाँ से शायरी का तसव्वुर बुलंद हुआ माशाल्लाह। बेहतरीन फ़िक्र है हमारे इस धरती का, बेहम्दुलिल्लाह शुक्र है पूरी दुनिया में। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। मोइनुद्दीन चिश्ती आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पाक के करीब बैठकर मुखातब हो के सरकार को पहला जुमला कहते हैं, हुसैन शाह अस्त हुसैन। खुश हो हूँ, खुश हो ना, बिल्कुल खुश हो तो फिर मैं कहूँ शाह अस्त हुसैन। खुदा जाने वो कौन सी शाही है जिसका शाह हुसैन। उनको समझ आइए मेरे पुत्र, कोई तो शाही है ना जिसका शाह हुसैन। आप मुझ पे नाराज़ नहीं होना, मैं सही के वो जुमले पढ़ूंगा, मैंने खुद नहीं कहे, सही ने कहे, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और अभी पिछले 3 हफ्तों में ये मुझे पता नहीं किसने आके दिए हैं, उसकी बात अलग। ये जनाब अली अलैहिस्सलाम की ओ जो लाइब्रेरी है सरकार में, ये शेर मौजूद है। ये 3 शेर 2 दरमियान में काट दिए गए। मुझे हुक्म मिला काटे हुए ले लो मिला दो। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठ के। शाह अस्त हुसैन, जब शाह की लफ्ज़ ख़त्म हुई ना फ़ौरन कहते हैं बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन हुक्म ही तेरा चलता है। तो समझ आइए ना, बादशाह किसे कहते हैं? जिसका आमिर जारी हो जाए वही बादशाह हो जाए। पूरी कायनात में हुसैन आमिर ही तेरा है। लोग नहीं समझते, हम क्या करें क्या करें। बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन तू ही बादशाह है। उसके बाद फरमाया दीन अस्त हुसैन। मैं ये डेरा गाजी खान मेरा घर है, मैं ज़रूर लफ्ज़ कहूँगा, मुझे हक बनता है, घर में तो कहने देना मैं। हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। हाय हाय, खुश हो जाओ मेरे। हुसैन दीन है, सही है, हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। अंबिया दीनदार हैं। हाय हाय हाय, अंबिया कौन? अंबिया दीनदार है मेरे पास। हुसैन दीन है, दीन। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। हाय हाय, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है मेरे पुत्र, दीन। और दीन के बाद क्या कहा? दीन पनाह अस्त हुसैन। पनाह अल्लाह नहीं दे रहा, दीन को हुसैन दे रहा। हाय हाय हाय, खुदा जाने क्या फिक्र है ऐसे लोगों की। हुसैन सिर्फ दीन नहीं,
ओए होए 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 होए, कहाँ तक ले गया जनाब? हुसैन दीन नहीं दी पनाह अस्तु हुसैन। अगले दो शेर जो नहीं हैं अब वो मैं कहने लगा हूँ मेरे भाई, और पूरी धरती में नहीं थे, अब इंशाअल्लाह हर जगह मौजूद हो गए। अब जनाब दूसरा तीसरा ये जो शेर है ये है, उन्होंने अपने फ़िक्र को, अल्लामा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने फ़िक्र को यहाँ से शुरू किया। माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि इससे मुझे पीछे नज़र नहीं आता मेरे भाई। ठीक है, मुतमईन बैठे हैं सही, शुक्र है शुक्र है, ठीक है सही। ठीक, मोइनुद्दीन फरमाते हैं, तहम्मुल फरमाए मेरे भाई, मोइनुद्दीन फरमाते हैं निदाए रूही, जो साहिबान इरफान हैं वो मेरी बात सुने, पहले पो सुन ले फिर अवाम सुन ले, सारे आप साहिब इरफान हैं। निदाए रूही, वो कहते हैं मौला हुसैन, जब अल्लाह ने निदा दी व नफख्तु फीह मिन रूही, जब आदम में मैं अपनी रूह फूंकूं। होए 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 होए, अल्लाह ने क्या कहा? यही तो कहा है, फ़ैज़ा सव्वैतुहु, जब मैं दुरुस्त कर दूं सजदा नहीं करना। व नफ़ख्तु फ़ीह मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, मैं फूंकूं और अपनी रूह फूंकूं। हाय हाय, फूंकूं भी मैं और रूह भी मैं अपनी। इसी को उन्होंने अपने जुमले में कलमबंद किया, निदाए रूही, वो जो रूह की निदा आई थी, निदाए रूही, रूह अस्तु हुसैन। हाय, और नहीं फरमा रहे, हाय हाय, ये समझ आइए मेरे भाई, हाय हाय हाय। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ मेरे भाई, कितना फ़िक्र दिया जनाबे मोइनुद्दीन ने। वो जो अल्लाह ने निदा दी थी, जब मैं रूह फूंक दूं, निदाए रूही, रूह अस्तु हुसैन। और दुनिया वालों यही पैगाम दिया, जिनमें रूह फूंकी वो तो सजदे के लायक है, जो खुद रूह है। गौर नहीं फरमा रहे, समझ आइए मेरे भाई। वहां रूह फूंकी गई, जिसने इनकार किया शैतान बना या नहीं? वहां तो लायक सजदा हो गए, मस्जूद मलाइक हो गए, और जो खुद रूह है, फिर इनकी ताजीम का तस्वर क्या होगा? हाय 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 हाय। हालांकि 14 ने जनाब आदम को सजदा नहीं किया। अच्छा इधर आपको परेशान ना करूं। निदाए रूही, रूह अस्तु हुसैन। अगली गल हम गौर से समाज फरमानी है, मेरे पीछे पड़ गई सारी दुनिया। हाय हाय हाय। मोइनुद्दीन फरमाते हैं इस्म अल्लाह, लोगों अल्लाह जो लफ्ज़ है ये इस्म है, अल्लाह नहीं इस्म है। हाय हाय, और जरा तहम्मुल सुनने मेरे भाई। इस्म अल्लाह, अल्लाह इस्म है। इस्म माने नाम। साजी अच्छा नहीं लग रहा? इस्म नाम, अल्लाह नाम है। मोइनुद्दीन फरमा रहे यार, मैं नहीं कह रहा, वो अभी कह रहे हैं। कहेंगे इंशाल्लाह, मैंने बहुत कुछ बना लिया है। इस्म अल्लाह, कहता है अल्लाह तो इस्म है, नाम है। ये कह के हुसैन से कहते हैं इस्म अल्लाह ज़ात अस्तु हुसैन। क्या बैठे, हाय गौर नहीं फरमा रहे, इमाम के रोज़े के अंदर बैठ के कह रहे। यही ठीक है। सही ने बर मौका बेहतरीन लफ्ज़ कहे,
सही ने भर मौके की लफ्ज़ जो मैं कहना चाहता मेरे मुंह से पहले ले ली। इसीलिए हुसैन क्या है? अल्लाह के खून का बदला। फिर मान लो करबला में हुसैन की शहादत नहीं। उलमा ने क्या कहा है? हाय हाय इस्म इस्म अल्लाह। ओए होए, उन्होंने सरकार के रोज़े पे कहा है अगर इसमें कोई शिर्क की बू होती तो कह दिया जाता, जरा रोक के कहो। और नहीं फरमा रहे, अल्लाह जाने किस मेयार में ये लफ्ज़ें कही गई। खुदा के लिए परेशान नहीं होना। इस्म अल्लाह, ज़ात आस्त हुसैन। मैं देख रहा हूँ परेशान हो रहे हैं आप। मुझ पे नाराज़ नहीं होना, जिसने कहा है उस पर नाराज़ हूँ। मैं तो उनकी बात सुना रहा हूँ। मेरे भाई नाराज़ होते हैं तो हो ले। ये कह के अब कहते हैं हुसैन जब तू ही सब कुछ है, सर दाद न दाद दस्त दर दर से। कैसी बातें हैं? सर दाद न दाद। आ गई ना हाथ, ओ हाथ अगर रख दे, अगर हक बयात कर ले, सर दाद न दाद। क्या कहा यार? मांगने वालों को क्या कहा जा रहा है? निज़ाम ही खत्म हो गया मेरे भाई यार, सारा। अब क्या कहें हम? सर दाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद। फिर यही लफ्ज़ बहुत बेहतर आई है, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ला इलाही ना होता अगर हुसैन ना होते। हाय हाय हाय, ला इलाही ना होता, सुभान अल्लाह, अगर हुसैन ना होता। बस यहीं से इसी अली की बेटियां बरहना सर बाजारों में लाई गई। सैयदा से कबूल फरमाए। पर्दा जिन घरों ने जिस घर से सीखा था, ज़ारा की बेटियां बरहना सर बाजार में लाई गई। आ गई, आई नहीं, लाई गई। जब आ गई ना बाजार में, किसी बदबख्त ने इशारा किया, हाज़ही ज़ैनब बिन्त अली। खुदा गवाह क़यामत आ जाती इसी एक जुमले पर, लोगों आओ देखो अली की बेटी ज़ैनब ये है। जब इशारा किया ना हाज़ही का, उस वक्त पाक जनाब ज़ैनब आलिया ने घुटनों में सर रखे हुए कहा, सज्जाद मेरे लिए इज़्न है, मैं खुतबा पढ़ सकती हूँ? क्योंकि मेरी आवाज़ बुलंद होगी, बाज़ार का मजमा है, मैं खुतबा पढ़ सकती हूँ। खुदा को उस वक्त मेरे इमाम की आंखों में खून आया। फिर मैं, हाँ इज़्न इलाही है, आप पढ़ सकती हैं। कोई बात समझ आई है दुनिया को? इज़्न इलाही है, खुतबा पढ़ सकती है। बीवी पाक ने उसी तरह घुटनों में सर रखे हुए, सर घुटनों में, सर नहीं उठाया, हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे बाल डाले हुए, बालों पे खाक के करबला डाली हुई, बाल नजर नहीं आते, और घुटनों में सर रखे हुए। बीबी ने उसी तरह घुटनों में मुंह रख के खुतबा पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी ने एक लफ्ज़ कही, उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। जोर से नहीं कहा, एहसास से कहा, कूफे वालों खामोश। रिवायत में लाखों का मजमा था, लाखों का, कुल के कुल खामोश। घरों में बैठे हुए लोग भी खामोश हो गए कि उलेल अम्र की बेटी क्या कहना चाहती। हाय हाय हाय, पूरी कायनात खामोश होगी। ठीक फरमा रहे हैं। जब बीबी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, उलमा लिखते हैं कि लहजा भी जनाब अली का, फसाहत इल्मी भी जनाब अली अलैहिस्सलाम। जब इस इल्मी फसाहत में बीबी की आवाज़ बुलंद हुई ना, जनाब अली का एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, उसकी जंग जमल में जब तीर बरानी हुई थी, सिफीन में तीर चले थे ना, हज़ारों की आंखों में तीर लगे थे, इसकी एक आंख में तीर लगा,
नाबीना हो गया, दूसरी में लगा नाबीना हो गया, ये नाबीना खड़ा है वहीं। जब इसकी आवाज़ आई ना, चिल्लाया कूफे वालों, चूंकि सरदार था, भागे हुए लोग आए। अब्दुल्ला क्या बात हुई? कहता है बताओ क्या अली दोबारा आ गया? मेरे ख्याल मसाइब की कितनी बड़ी जुमला है, क्या जनाब अली दोबारा जिंदगी में वापस आ गए? अजरकुम अल्लाह से दासो कबूल फरमाए। उन्हें कहा क्या बात है? उसने कहा ये आवाज़ ना मैं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं जनाब अली के साथ 40 साल रहा, ना ये फसात इल्मी में भूल सकता हूँ। ये जनाब अली ही की आवाज़ है। बताओ कौन है ये आवाज़ देने वाले? उन्होंने नहीं बताया। कैसे बताएं कि आले रसूल कैदी होके जा रही? हाय हाय हाय। वो पीछे चले गए। ये खड़ा अफसुर्दा खड़ा है। वो जो बच्ची लाई थी ना इसको छोटी पकड़ के, उसने कहा बाबा करीब आवाज़ आ रही है, अगर इजाज़त दें मैं जल्दी देखना हूँ। हाँ जल्दी जा, जल्दी मुझे बताओ। भागती हुई गई, जनाब ज़ैनब को खुतबा पढ़ते देखा ना, दौड़ के हर रोले खुदा के लिपेट के कहती है बाबा जो खुतबा दे रहा है मर्द नहीं, आहना निकली, अल्लाह अकबर, मर्द नहीं बाबा, कोई मस्तूर है। माशाल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। बीबी है जो खुतबा पढ़ रही है। जब कहा ना बीबी है, क्या बीबी खुतबा पढ़ रही है? हाँ बाबा। फिर ताज्जुब से कहा बाबा वो बीबी, उसके सर पे चादर नहीं है। मुंह पीट लिया खुदा की कसम। अल्लाह क्या इनकलाब आया। बीबियां बरहना सर बाजारों में। फिर रो के कहा बाबा उसके हाथ पीछे बंधे हुए, कैदी है कैदी। जब अब्दुल्ला ने ये 3 जुमले सुने अपने मुंह पे तमाचे मारने लगा। बच्ची खुदा के लिए मुझे जल्दी चल, उसी बीबी के करीब ले चल ताकि मैं उससे पूछूं तेरा जनाब अली से कोई रिश्ता है? हाय 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 हाय। ये रिश्ते में इल्म मिला है या शागिर्दी में इल्म मिला? ये कैसे इल्म मिला? नाबीने को पकड़ के लाई, जनाब सैयदा ताहिरा खुतबा दे रही है, घुटनों में सर रखे। ये करीब आके खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहता है बीबी खुदा के लिए बताओ तेरा जनाब अली से क्या रिश्ता है? उलमा लिखते हैं कि आलिमा खैर मुअल्लिमा बीबी ने कहा अगर मैं डायरेक्ट बताती हूँ मैं अली की बेटी हूँ, हाय करके मर जाएगा। हाय 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 हाय। जनाब ज़ैनब ने पहले नाम लिया अब्दुल्ला, बस नाम का आना था। अपने मुंह पे तमाचे मार के कहता है ये तो मेरे नाम से भी वाकिफ। अल्लाह जाने कौन बीबी है जो मेरे नामों से भी वाकिफ। उसका वो जो प्रेशर था कम हुआ। फिर दूसरी मर्तबा बीबी ने इसका नाम लिया अब्दुल्ला। अब उसका वो पहला प्रेशर नहीं रहा, तब नहीं रहा। अब बीबी ने कहा अब्दुल्ला अना ज़ैनब बिनते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब कहा ना मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, जरा मुलाज़ा फरमाएं क्या गुजर गई होगी। अब्दुल्ला ने अपना मुंह पीटना शुरू किया, नजफ की तरह मुंह करके कहा मौला मैं जो कहता था मुझे आंखें दो। मौला आप मुझे फरमाते थे नहीं तुझे आंखें नहीं देनी। कितने आदमियों को तीर लगे थे, नाबीने हो गए थे, हर एक को आंखें दी। जब मैं जाता था ना मौला के पास, मौला कहते थे नहीं अब्दुल्ला तुझे नहीं देनी। मौला मुझे रंज जाता था, अफसोस होता था, हाय मौला ने मुझे क्यों नहीं करम फरमाया, मुझे क्यों नहीं दिया। आंखें औरों को दी, मुझे नहीं दी। मौला मुझे आज समझ आया हाय 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 कि तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। इसलिए नहीं दी तेरी बेटियों को बरहना सार मैं ना देखूं। हाय हाय ज़हरा की बेटियां हूँ और बाजार हो और बीबियां बरहना सार। अल्लाह परवरदिगार जिन गर्ज़ के लिए इत्माम हुआ है बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर हैं होते रहेंगे उनमें उन्हें फैज़ मराव फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जिन बच्चों ने इम्तिहानात दिए हैं कामयाबी अता फरमा। अपने अपने मरूमीन के लिए, शहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या
इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।